नमस्कार। आप सभी साथियों का शाला सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों हेतु द्वितीय परीक्षा के आयोजन संबंधी दिशा निर्देश जो है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा आज जारी कर दिए गए हैं। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो द्वितीय परीक्षा है किस तारीख को आयोजित होगा और साथ ही हमें इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य करने होंगे। तो इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार जो है सत्र 2021-22 में नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता हेतु आओ घर में सीखे 2.0 तथा स्माइल 3.0 के अंतर्गत विभिन्न विषयों के वीडियो जो है और वर्कशीट और वर्कबुक के माध्यम से अध्यापन कार्य जो है वो करवाया जा रहा है। साथ ही सितंबर माह से नियमित कक्षा शिक्षण प्रारंभ हो चुका है। तो इसके लिए उनके विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जांच हेतु द्वितीय परीक्षा जो है वो लिया जाना है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो विद्यार्थी विद्यालय कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालय में आ रहे हैं उनके लिए कोविड गाइडलाइन के अनुरूप विद्यालय में उपस्थित होने वाले 50% विद्यार्थियों के लिए परख जो है दिनांक 26/10/2021 और शेष जो 50% विद्यार्थी है उनके लिए परख आपको 27/10/2021 को लेना है। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं। तो जो विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति के अभाव में कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं एवं स्माइल 3.0 आओ घर में सीखे अथवा अन्य ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन जो है अपना निरंतर रखे हुए हैं कि परख आओ घर में सीखो के तहत ली जाएगी। इस हेतु ऐसे में विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा घर पर मूल्यांकन प्रपत्र जो है वो 26 और 27 तारीख को उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके लिए शिक्षक जो है घर पर जो है टेस्ट पेपर जो है वो मुहैया कराएंगे 26 और 27 को। उसके उपरांत जब विद्यार्थी हल कर देगा तो उसके उपरांत 28/10/2021 तक अनिवार्यतः एकत्रित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राजकीय विद्यालय हेतु द्वितीय परख संबंधी दिशा निर्देश जो हैं परख तिथि जो है वो 26 से 28 अक्टूबर के मध्य आयोजित किए जाएंगे। जो विद्यार्थी कोविड गाइडलाइन के अनुरूप एकांतर दिवस में विद्यालय में उपस्थित होंगे उनकी परख विद्यालय द्वारा आगामी दिवस को आयोजित की जाएगी। उसके साथ ही परख हेतु मूल्यांकन प्रपत्र जो है उसमें प्रश्न पत्र जो है 26 से 28 अक्टूबर को आयोजित द्वितीय परख में जो मूल्यांकन है वो कक्षा 1 से 12 के लिए होगा। इसमें प्रत्येक विषय हेतु 20 प्रश्न होंगे। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण आपके लिए है, यहाँ पर जो वो प्रत्येक विषय के 20 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। प्रश्नों के अधिगम क्षमता आधारित प्रश्नों को सम्मिलित किए जाएंगे। प्रश्न पत्र जो है वो स्माइल 3.0 वर्कशीट कक्षा शिक्षण में अध्ययन कराए गए पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। इस बार जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण है वो विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण में सहायता हेतु प्रश्न पत्र का प्रारूप कक्षा विषयवार प्रारूप स्माइल मैसेज के साथ पूर्व दिवस 25 अक्टूबर को बिटले लिंक के माध्यम से भिजवाया जाएगा। यानी आपको किस प्रकार के पेपर आपके द्वारा बनाया जाना है वो आपको स्माइल मैसेज के द्वारा 25 अक्टूबर को एक लिंक के माध्यम से प्रश्न पत्र का प्रारूप प्रत्येक विषयवार आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसकी सहायता से विषय अध्यापक विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्र जो है वो तैयार कर सकेंगे। साथ ही परख के मूल्यांकन प्रपत्रों का संधारण के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रश्न पत्र बहुवैकल्पिक होने के कारण यह मूल्यांकन प्रपत्र होगा जिसे विषय अध्यापक द्वारा 9/11/2021 तक जांच कर कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराना होगा। कक्षा अध्यापक जो है दिनांक 15/11/2021 तक प्राप्तांकों की प्रविष्टि का अंकन शाला दर्पण मॉड्यूल पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो यानी आपको जो कक्षा अध्यापक है उनको आपके द्वारा जो मूल्यांकन प्रपत्र है उसे जांच कर उस पर नंबरों का इंदराज करके कक्षा अध्यापक को जमा कराना होगा। कक्षा अध्यापक जो है वो 15/11/2021 तक जो है वो शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से नंबरों को ऑनलाइन करना सुनिश्चित करेंगे। कक्षा अध्यापक संबंधित विद्यार्थी के हल मूल्यांकन प्रपत्र को जो है
विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे और विद्यार्थी की उपलब्धि को एसडीएमसी और एसएमसी के बैठक में अभिभावकों से साझा करेंगे। अब जो गैर सरकारी विद्यालय है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए हैं उनके संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि उनका जो द्वितीय परख है वो 26/10 से 28/10 के बीच आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। द्वितीय परख हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण नियमित कक्षा शिक्षण और इन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था यथा ऑनलाइन शिक्षण अथवा विद्यार्थियों को भेजे गए कंटेंट की सहायता से पूर्ण हुए पाठ्यक्रम में से द्वितीय परख का आयोजन किया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के अनुसार परख दिवस को विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों की परख व्यवस्था विद्यालय स्तर पर आगामी दिवस को ली जाएगी। परख रिकॉर्ड का संधारण जो है विद्यार्थियों को द्वितीय परख के रिकॉर्ड संधारण पृथक पंजिका में कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाना जो है वो अनिवार्य होगा। ये जो परिपत्र है वो हमारे जो नए शिक्षा निदेशक महोदय है उनके द्वारा जारी किया गया है। तो आप इसकी मुख्य बातें जो है इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। साथियों तो आपको प्रथम परख के बाद द्वितीय परख जो है वो 26 से 28 अक्टूबर से को लिया जाना है। आप प्रश्न पत्र आप स्वयं बनाएंगे। साथ ही प्रश्न पत्र जो होगा वो 20 प्रश्नों का होगा। सभी प्रश्न जो है बहुविकल्प पर होंगे, यानी आपकी जो प्रत्येक प्रश्न जो है वो एक नंबर का होगा और आपने अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से, और साथ ही ऑनलाइन अगर जो विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनसे आप जो है ये प्रपत्र मूल्यांकन प्रपत्र जो है उनके लिए भी आपको बनाना है। साथ ही उनके लिए आपको ये जो प्रपत्र है वो उपलब्ध करवाना है उनके घर तक। आपको ये जो समस्त कार्य है वो 26 से 28 अक्टूबर के मध्य जो है वो किए जाने हैं। तो आपको ध्यान रहे कि आपका जो द्वितीय परख है उसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा ये परिपत्र जो है वो आज जारी कर दिया गया है। उसके उपरांत आप जब प्रथम परख के समान ही आपको द्वितीय परख के नंबर जो है वो भी शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन आपके कक्षा अध्यापक द्वारा भरे जाएंगे, जिन्हें आप अपने विद्यालय में स्माइल 3.0 टैब के माध्यम से भी जो आपके कक्षा अध्यापक हैं उनके द्वारा भरे हुए नंबरों को आप देख सकते हैं। साथ ही शाला दर्पण पर उपलब्ध स्माइल 3.0 टैब के माध्यम से भी आप इन नंबरों को जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। साथियों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, साथ ही इस वीडियो के संबंध में आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।